हमारे साथ सचिन पायलट आइए उनसे बात करते हैं। सर, राहुल गांधी का जन्मदिन था, तमाम कार्यकर्ता मिलने आए, एलओपी बन गए हैं, किस तरह से उनके सफर को देखते हैं आप? जी ने 2004 से जब से राजनीति शुरू करी है, आज 21 साल हो गए हैं। आज वो इस देश के विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं और पूरी मुस्तैदी से, पूरी ताकत के साथ सरकार की जवाबदेही तय कर रहे हैं। और उनके सवालों से सदन के अंदर, सदन के बाहर सरकार को हमेशा बैकफुट पे आना पड़ रहा है। और आज हम सब उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर। और देश भर में अनेकों कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, जन कल्याण के, नौकरी देने के, लोगों की मदद करने के, और बड़े हर्षोल्लास से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। और देशवासी और खासकर कांग्रेस जन उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। क्या भावी प्रधानमंत्री के तौर पे आप राहुल गांधी को देखते हैं, उनका जो सियासी सफर रहा है? देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष होता है वो उस पद के लिए ऑटोमेटिक दावेदार होता है, लेकिन जनता निर्णय करेगी कभी होगा। लेकिन हम सब चाहते हैं कि जिस जिम्मेदारी से वो काम कर रहे हैं उसमें और इजाफा हो और आने वाले समय में देश की कमान को संभालें। एक और मसला है जिसपे काफी हमलावर है राहुल गांधी, डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लगातार सीज फायर में मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति ने उस बात को दोहरा दिया, और वो भी मौजूदगी में आसिफ मुनीर की। जब प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट और भारत सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने दोबारा और बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर कराया है, तो किसकी बात का विश्वास किया जाए? अमेरिका के राष्ट्रपति जो 12 बार ऑन रिकॉर्ड इस बात को भूल चुके हैं, या भारत सरकार का जो स्टेटमेंट आ रहा है? और मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेड डील के भय या लालच में समझौता कराने की बात अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं, तो बहुत ही चिंताजनक विषय है। और अमेरिका की सेना के मुखिया को अपने घर बुलाकर जो वो मान सम्मान दे रहे हैं, वो एक संकेत है पूरी दुनिया के लिए। और पाकिस्तान जो आतंकवादियों का एक ठिकाना है, उनको शरण देता है, ट्रेनिंग करता है, फंडिंग करता है, टेरर फंडिंग करता है। ओसामा बिन लादेन अमेरिका में पाया गया, तमाम आतंकवादी आज ही वहां मौजूद हैं। उसके बावजूद तो कहीं ना कहीं हम लोगों के जो प्रयास है उसमें कमी आई है। हम कन्विंस नहीं कर पाए उनको कि भाई जो हुआ हमारे साथ वो दर्दनाक भयानक आक्रमण हमारे ऊपर था, आतंकवादी आक्रमण, तो उसको हम लोग कन्विंस नहीं कर पाए। और जो दुनिया देख रही है आज कि अमेरिका की फौज के साथ, पाकिस्तान की फौज के साथ अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा है, तो इस समय में, आने वाले टाइम में हम लोगों को इसमें और मेहनत करने की जरूरत है कि ये सच्चाई दुनिया के सामने आए। क्या मोदी जी की जो विश्व गुरु की छवि थी, आपको लगता है वो कहीं कमजोर हुई है? 30 मिनट की बातचीत पे बात प्रधानमंत्री की नहीं है, बात देश की है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश का मान सम्मान, देश की छवि, देश की कूटनीति, देश के जो द्विपक्षीय संबंध पूरी दुनिया में हैं, वो कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। नेता तो आज कोई है, कल कोई और होगा, लेकिन भारत का जो लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, जो स्टैंड है कश्मीर के ऊपर, आतंकवाद के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, उसको दुनिया माने, ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। हमसे बात करने के लिए यहाँ पे सचिन पायलट आज तक से खास बातचीत में राहुल गांधी के जन्मदिन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए और तमाम मसलों पर भी बात करते हुए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।